भैया देश में चम्मचों की एक नई जमात खड़ी हो चुकी है। यस, इस टाइम पर रूबिका लियाकत का नया नाम पड़ चुका है और उनको चम्मच से कंपेयर किया जा रहा है। भाई रूबिका भाई, अभी तक उनको बोला जाता था कि आप थकते क्यों नहीं हैं, या रूबिका बोला जाता था, बार बार चम्मच बोला जा रहा है। चम्मच, इससे ज्यादा घटिया दिन किसी के नहीं आए होंगे। आपको दिखाना चाहता हूं राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट से सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, जिसके बाद रूबिका काफी तिलमिलाई भी है। राहुल गांधी ने क्या कहा था, एक बार सुन लेते हैं। अच्छा, एक नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, पता नहीं चीजें कैसे होती हैं, परमात्मा ने मुझे भेजा है। अबे चम्मच भी नहीं, चमची बुलाया है रूबिका लियाकत को, चमची। सोचो, इतने साल पत्रकारिता करने के बाद अगर तुम्हारे को चमची बुलाया जाए तो तुमने डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गलत यहां पर किया होगा। इनफैक्ट चमची बुलाने के बाद रूबिका लियाकत ने भी बस एक ही ट्वीट किया, उसके ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं ना, क्योंकि अगर वो इसको डिफेंड करेंगी तो मोदी जी बुरा मान जाएंगे। अब वैसे मोदी जी से याद आया कि मोदी जी का भी यहां पर थोड़ा टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो चुका है और वो भी आपको दिखाना चाहता हूं। छोटी सी वीडियो है, जरा इसको सुनिए। मोदी जी ने गाजीपुर में जाकर एक भाषण दिया और गाजीपुर को क्या बोला, गांजापुर। भाई सुन लो जरा एक बार। भाई और बहनों, मुझे आपके बीच कई बार आने का अवसर मिला है, चाहे संगठन का काम करता था, या चाहे गुजरात का मुख्यमंत्री था, या लोकसभा में चुनाव का समय हो, विकास के काम हो। मैं जब भी गांजापुर आता हूं, अरे गाजीपुर होता है मोदी जी, गाजीपुर होता है, गांजापुर कुछ भी नहीं होता है। यार टेलीप्रॉम्प्टर लगाने के बाद कोई आदमी इतना गलत कैसे बोल सकता है? मुझे लगता है कि मोदी जी को अवार्ड मिलना चाहिए, दो टेलीप्रॉम्प्टर लगा के भी उल्टी सीधी बातें बोलने का। इसके अलावा मोदी जी का एक और स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मोदी और चाय का रिश्ता बहुत ही गहरा है। मैं बचपन में कप और प्लेट धोते हुए ही बड़ा हुआ हूं, मैं चाय परोसते हुए बड़ा हुआ हूं। मुझे यार सबसे पहले ये बताओ, मोदी जी स्टेशन पर चाय बेचते थे, ठीक है, अब कौन से स्टेशन पे, उस जमाने में कौन से स्टेशन पे कप और प्लेट में चाय मिलती थी? आज भी या तो कुल्हड़ में चाय मिलती है या फिर कांच के छोटे वाले ग्लास में स्टेशनों पे चाय मिलती है। कप प्लेट कहां मिलते हैं भाई? यही होता है जब तुम एक के ऊपर एक झूठ बोलो और फिर झूठ को छुपाने के लिए भी 10-12 झूठ बोल डालो, तो इसी तरीके से तुम अपनी बातों में फंस जाते हो। झूठ पे झूठ। अब चलो, चाय से मोदी जी अपना रिश्ता गहरा बता रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह से भी अपना रिश्ता बता दिया है। यस, आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी रिसेंटली मोहाली गए थे रैली करने के लिए और वहां पर सीटें तो खाली थी, उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन वहां पर जाके क्या बात बोली है। पंजाब से इनका खून का रिश्ता है भाई, पंजाब से खून का रिश्ता है। सुनो जरा इसको। साथियों, ये प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, मेरा तो आपसे खून का नाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के जो पहले पंच प्यारे थे, उसमें मेरा एक द्वारिका का पंच प्यारों में था जी। मेरा आपसे खून का रिश्ता है। गुरु गोविंद सिंह जी के जो पहले पंच प्यारे थे, उसमें मेरा एक काका जो था वो उनका पंच प्यारा था, इसलिए मेरा नाता आप लोगों से खून का। अबे भैया, इनका काका कहां से आ गया? अभी तक तो मोदी जी अपने रिश्ते जोड़ते थे, अब अपने काका को भी यहां पर बीच में ले आया और यहां पर गुरु गोविंद सिंह से रिश्ता जोड़ लिया है। क्या मजाक हो रहा है? जब फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, मोदी जी दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तब ये बात क्यों नहीं बोली आपने? वैसे अब इसी रैली में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, भारी जन सैलाब उमड़ रहा है भैया, भारी जन सैलाब। पंजाब के मोहाली में मोदी जी की इस भाषण में 75% से भी ज्यादा सीट्स खाली थी। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी अपना भाषण जो है टेंट हाउस वालों को देने गए थे। जरा इसको देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। जब तक मोदी है, इंडिया गाड़ी वालों की सारी साजिशें नाकाम हो करता रहेगा। साथियों, कांग्रेस शासन की एक और पहचान है, आतंकवादियों को खुली छोड़। हम कैसे भूल सकते? अरे ठीक है, जब तक मोदी जी हैं अच्छी बात है, लेकिन कम से कम लोग भी तो होने चाहिए। ज्यादातर कुर्सियां यहां पर खाली नजर आ रही हैं, जो इनफैक्ट लोग हैं भी वो भी वापस निकल रहे हैं। यार कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मोदी जी को। अभी तो छठा फेज आया नहीं है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? छठे फेज के बाद इनकी क्या हालत होगी 1 तारीख को। अब वैसे छठे फेज के बाद इनकी क्या हालत होगी, सेफोलॉजिस्ट के थ्रू आपको सुनवाना चाहता हूं। ये है एक्सेस माई इंडिया वाले अंकल, ये पहले भी एक बार बोल चुके हैं कि भैया अब कोई वेव नजर नहीं आ रही है, कोई यहां पर 400 पार की बातें नहीं रह गई हैं। जरा एक बार दोबारा सुनिए कि क्या कह रहे हैं। तो कहीं पर वेव है,
एक पार्टी के पक्ष में, कहीं पर वेव है दूसरी पार्टी के पक्ष में, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। ये मैं जरूर कहूं। कहीं पर वेव है एक पार्टी के पक्ष में, कहीं पर वेव है दूसरी पार्टी के पक्ष में, और कई जगह ऐसी है जहां पर कांटे की टक्कर है। अब कांटे की टक्कर में इंडिया अलायंस बहुत ज्यादा कारगर डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि वोट परसेंटेज काफी ज्यादा उनका रहेगा मिलाकर के। लेकिन ये जो किसी राज्य में एक पार्टी की वेव है, किसी राज्य में दूसरी पार्टी की वेव है, अरे कैसे होंगे ऐसे 400 पार, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, ऐसे कैसे चलेगा। इनफैक्ट इसी के अलावा आपको दिखाना चाहता हूं सबसे बड़ा एग्जिट पोल तो यही है, मोटा भाई ने निकल कर दे दिया है। 5th फेज के बाद इन्होंने एक भाषण दिया, उसमें इन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है वो 310 का मार्क पार कर चुकी है और 40 सीटें सिर्फ कांग्रेस को मिली है। ये अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया है 5 फेजेस के बाद। अगर मैं 5 फेजेस की बात करूं तो 400 से भी ज्यादा सीटों पे यहां पर इलेक्शन हो चुके थे। अब अगर उसमें से 310 यहां पर बीजेपी ने जीती है तो कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस सिर्फ 40 जीतेगा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये मैथ्स मुझे समझ में नहीं आ रहा। और जहां पर अमित शाह कह रहे हैं कि 310 सीटें जीती हैं 5 फेज के बाद और उसके बाद 400 हो जाएंगी 2 फेज के बाद, भाई अगर इन दोनों फेज में सारी सीटें जीत गए ना बीजेपी वाले, तब जाके इनकी 400 होंगी, उससे पहले नहीं होंगी। और सारी सीटें कैसे जीतेंगे? पंजाब के अंदर इलेक्शन है, खाली सीटें पड़ी हुई हैं, सारी सीटें जीत जाएंगे। ये क्या हो रहा है? इससे साफ साफ समझ में आता है कि अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य हैं, वो खुद भी ये बात मान चुके हैं कि बीजेपी इस टाइम पर काफी ज्यादा पीछे चल रही है पिछले इलेक्शंस के हिसाब से। अब देखो, मैं भी ऐसे में नहीं जानता कि कौन सी पार्टी की कितनी सीट्स आएंगी, कितनी नहीं आएंगी, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। हो सकता है मोदी जी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कोई चमत्कार यहां पर कर ही दे, लेकिन ये बात डेफिनेटली श्योर है कि बीजेपी की इस टाइम पर खुद की हालत भी टाइट पड़ी है। इनको खुद भी समझ में आ चुका है कि ग्राउंड रियलिटी इनकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है इस टाइम पर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब वैसे आपको क्या लग रहा है लास्ट फेज के बाद क्या होने वाला है? 1 तारीख की शाम को एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे। क्या लग रहा है आपको, गोदी मीडिया किसको जिताने वाला है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।